Hello guys, so welcome to my YouTube channel Monu Tutorials Academy. So guys, today's my topic is auto transformer. तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशन की। तो गाइस इससे पहले हम ऑटो ट्रांसफार्मर से पहले हम थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में पता कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने ट्रांसफार्मर की फुल्ली वीडियो नहीं देखा है चैप्टर की तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में देखिए, नहीं तो मेरे चैनल पेज पे आप देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसफार्मर के सभी टॉपिक्स की वीडियो डाल दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लें। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज है हमारा ट्रांसफार्मर, तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो क्या है, अ ट्रांसफार्मर इंक्लूड टू वाइंडिंग एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस वाइंडिंग इज़ टू चेंज द वोल्टेज लेवल टू द डिज़ायर्ड लेवल। मतलब है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर में इंक्लूड होते हैं दो वाइंडिंग, कौन कौन से, एक हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक हमारी कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग इंक्लूड होती है। और ये इनका मेन फंक्शन होता है कि वो वाइंडिंग चेंज करता है वोल्टेज लेवल एक डिज़ायर्ड लेवल तक, ठीक है। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक वोल्टेज चेंज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इंक्लूड टू सेपरेटली कपल्ड मैग्नेटिक कॉइल विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अमॉन्ग देम। मतलब जो हमारी दोनों वाइंडिंग होती है वो कनेक्ट होती है एक मैग्नेटिक कोर से, जिसको हम योक के नाम से भी जानते हैं। इससे कनेक्ट होती है और ये सपोर्ट करके रखती है हमारे वाइंडिंग को, और इसमें कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, और इसकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो वही है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज मैं समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है हमारा कि अ ट्रांसफार्मर डैट हैज़ अ सिंगल वाइंडिंग इज नोन एज ऑटो ट्रांसफार्मर। तो जो ये वाली लाइन है वो एक डेफिनेशन भी हो जाएगी हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर की। इसमें क्या कहता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें ओनली एक सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक है। और हमारे ऐसे ट्रांसफार्मर जो थे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो वो क्या था, उसमें डबल फेज वाइंडिंग होती है, डबल वाइंडिंग होती है। मतलब अब यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे एक वाइंडिंग अकेला है, और डबल वाइंडिंग का मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें सिंगल वाइंडिंग होता है, इसलिए हम उसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टर्म। जो हमारा टर्म है ऑटो, वो टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिंगल कोयल वर्क एलोन। एक अकेला मतलब सिंगल कोयल ही वर्क करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज सिमिलर टू डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखो, जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम हमारे ट्रांसफार्मर के जैसा है। जो सेकंड वाइंडिंग का होता है ट्रांसफार्मर सेम होता है, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअल इंडक्शन वर्किंग प्रोसेस पे ही वो वर्क करते हैं प्रिंसिपल पे, ठीक है। लेकिन जो इसमें ओनली क्या डिफरेंस होता है, ये देखो ये मेन लाइन है, इसका डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि द पोर्शन ऑफ द सिंगल वाइंडिंग इन दिस ट्रांसफार्मर विल वर्क एट बोथ साइड ऑफ द वाइंडिंग। ओके, ये हमारा मेन था। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, जो हमारी वर्किंग प्रिंसिपल होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की और डबल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, वो सेम होती है, लेकिन जो हमारा उसमें एक डिफरेंस होता है, जो पोर्शन होता है सिंगल वाइंडिंग की ट्रांसफार्मर में वो विल वर्क करता है दोनों साइड वाइंडिंग में। ओके, अब एक अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो लाइटर होता है, स्मॉलर होता है और चीपर होता है कंपेयरिंग विद अदर ट्रांसफार्मर। मतलब जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो लाइटर इन वेट होता है, स्मॉलर होता है, चीपर होता है, ठीक है। लेकिन जो और भी ट्रांसफार्मर है वो इनसे अलग होता है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का डायग्राम, जो फिजिकली डायग्राम है क्या है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारा जो इसमें देखना, ये जो हमारा यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग की हुई है, और ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है, मतलब एक योक है, ठीक है, इस पे अटैच है। ओके,
तो यही है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम और डेफिनेशन बता दिया और कुछ पॉइंट बता दिए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं इसकी हम कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पे जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब क्या है इन फिगर, अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। इन फिगर शो द फिजिकल अरेंजमेंट, मतलब जो ये हमारा फिगर है वो शो कर रहा है एक फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगा बिटवीन ए एंड सी आर T1, मतलब जो हमारा ये ए और सी, ये हमारा जो इतने नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो हमारा क्या होगा T1 होगा। और पॉइंट बी है वो कनेक्शन इज टेकन, और जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बी होगा, पॉइंट बी वो हमारा कनेक्शन है, ठीक है। ये मतलब बी पॉइंट समझ लो ये है, ठीक है। नाउ सेक्शन ए बी हैश T2, जो हमारा सेक्शन ए और बी है, मतलब ये वाला सेक्शन हमारा क्या है T2 है, ओके। एज द वोल्ट पर टर्न which is proportional to the flux in the machine is the same for the whole winding, मतलब जो हमारा वोल्ट पर टर्न होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स के इन द मशीन, इस मशीन में। तो हमारी ये बन जाएगी जो हमारा V1 रेशियो V2 होगा, मतलब V1/V2 होगा, वो इक्वल होगा T1/T2 के, ठीक है। अब इस डायग्राम से ये हमें पता चल गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। अब आगे क्या है, फॉर सिंप्लीफिकेशन द एनालिसिस द मैग्नेटाइजिंग करंट, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज़ नेगलेक्ट, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है ट्रांसफॉर्मर की वो नेगलेक्टेड हो जाएगा व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज डिलीवर एट द लोड करंट ऑफ I2 एम्पियर, द डीमैग्नेटाइज एम्पियर टर्न इज I2 और T2, ठीक है। मतलब जब हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग डिलीवर करेगा लोड को करंट I2 एम्पियर, तो वो डीमैग्नेटाइज एम्पियर टर्न हो जाएगा I2 T2 में, ओके। तो दिस विल बी काउंटर्ड बाय करंट I1 फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स थ्रू द T1 टर्न सच डैट, मतलब जो हमारा क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा I1 T1 इक्वल टू I2 T2, ठीक है। ये हमारा एक वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ये आ गया था सप्लाई V1/V2 इक्वल टू T1/T2, और नीचे ये हमारा आ गया I1 T1 इक्वल टू I2 T2, ओके। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, ओके। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, इसको बिल्कुल क्लियर से और अच्छे से समझना, ठीक है। अ करंट ऑफ I1, जो हमारा करंट I1 एम्पियर है वो फ्लो होता है थ्रू द वाइंडिंग बिटवीन B एंड C। द करंट इन द वाइंडिंग बिटवीन A एंड B इज एम्पियर, जो हमारा करंट है वाइंडिंग A और B के बीच में वो क्या है एम्पियर है। तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर टू बी सिलेक्टेड फॉर AB इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एज्यूमिंग एज कॉन्स्टेंट करंट डेंसिटी फॉर द होल वाइंडिंग, ओके। तो thus some amount material saving can be achieved compared to a two winding transformer, मतलब जो हमारा सम अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो सेविंग होगा कैन बी अचीव्ड कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के, ओके। तो द मैग्नेटिक सर्किट इज एज्यूम टू बी आइडेंटिकल, जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है वो एज्यूम होगा आइडेंटिकल, एंड हैंस तब देयर इज़ नो सेविंग इन द सेम, मतलब इधर कोई सेविंग नहीं होगा, ओके। टू क्वान्टिफाई द सेविंग ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉपर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट यूज्ड इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर एज, अब आगे है दिस मीन that an auto transformer required the use of lesser quantity of copper give by the ratio of turns, मतलब इसका मतलब है कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर है यूज़ ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ कॉपर, वो गिवन बाय किसके गिवन होगा, रेशियो ऑफ टर्न्स के, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो है देयरफॉर डिनोट द सेविंग इन कॉपर, इसलिए हमारा डिनोट होगा सेविंग इन कॉपर।
as the space for the second winding need not be there. Okay, now the window space can be less for an auto transformer. जो हमारा विंडो स्पेस है वो कैन बी लेस फॉर एन, मतलब कम होगा किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में. तो गिविंग सम सेविंग इन लैमिनेशन वेट ऑल्सो, और लैमिनेशन वेट भी वो क्या होगा, सेव करेगा. ठीक है. द लार्ज द रेशियो ऑफ वोल्टेज स्मॉलर इज़ द सेविंग. जो हमारा बड़े मात्रा में जो रेशियो वोल्टेज है स्मॉलर इज़ द सेविंग, कम सेविंग होगी. ठीक है. एज T2 अप्रोचेज T1 द सेविंग बिकम सिग्निफिकेंट. दस ऑटो ट्रांसफार्मर बिकम एन आइडियल चॉइस for close ratio transformation. Got it? The saving material is obtained, however, at a price. The electrical isolation between primary and secondary has to be sacrificed. Okay. Now, if we are not looking at the saving in the material, even then going in for the auto transformer type of connection can be used with advantage. मतलब अगर जब हम नहीं देखेंगे ऑफ सेविंग इन मटेरियल, देन तब गोइंग इन फॉर द ऑटो ट्रांसफार्मर, तब हम ऑटो ट्रांसफार्मर जाएंगे और टाइप कनेक्शन कैन बी यूज्ड विद एडवांटेज. ओके, हम यूज करेंगे कनेक्शन विद एडवांटेज. ओके. टू ऑब्टेन द हाइयर आउटपुट, तब हमें ऑब्टेन होगा एक हाइयर आउटपुट. दिस कैन बी इलस्ट्रेट एज फॉलोज. अब फिगर शो क्या है, ऊपर मैंने शो किया था. ठीक है. रेगुलर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज रेशियो V1 अपॉन V2. तो जो हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ऑफ वोल्टेज होता है उसका रेशियो क्या होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो V1 अपॉन V2. द वोल्ट एम्पियर रेटिंग विंग V1 अपॉन में 1 इक्वल हो जाएगा V2 अपॉन में 2 इक्वल टू S के. ठीक है. S हमारा क्या है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग है. ठीक है. इफ़ नाउ द प्राइमरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, मतलब अगर हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी वाइंडिंग वो कनेक्ट है अक्रॉस द सप्लाई ऑफ V1 वोल्ट एंड द सेकेंडरी इज़ कनेक्टेड इन सीरीज एडिशन मैनर विद द प्राइमरी वाइंडिंग, और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कनेक्टेड है सीरीज एडिशन मैनर विद प्राइमरी वाइंडिंग. तो द आउटपुट वोल्टेज बिकम, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 वोल्ट. ओके. The new output of the auto transformer will now be, thus an increased rating can be obtained compared to two winding transformer with the same material content. मतलब क्या होगा कि जो हमारा रेटिंग है वो इंक्रीज़ होगा, कैन बी ऑब्टेन्ड कंपेयर टू द सेकेंड वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के. ठीक है. मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो बहुत ही इंक्रीज रेटिंग में होगा कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के. ओके. और सेम मटेरियल में. तो द वाइंडिंग कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन फैशन ऑल्सो, देन द न्यू आउटपुट रेटिंग विल बी डिफरेंस होगा. ठीक है. तो द डिफरेंशियल कनेक्शन इज नॉट यूज्ड एज इन नॉट एडवांटेजेस एज द कॉम्युलेटिव कनेक्शन. मतलब जो हमारा डिफरेंशियल कनेक्शन है वो यूज नहीं होगा एज नॉट एडवांटेज इन द कॉम्युलेटिव कनेक्शन. ओके. तो दिस इज़ अबाउट ऑटो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो ये था हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. ओके. लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर. ओके. अब देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने पता कर लिया, उसकी वर्किंग पता कर लिया, कंस्ट्रक्शन पता चल गया, लेकिन अब वो एप्लीकेशन मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है कहाँ नहीं होता ये भी हमें पता होना चाहिए. तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं. तो मैंने इसे पॉइंट वाइज में लिखा है जिससे आप इजीली समझ सके. तो 4 पॉइंट है. तो पहला पॉइंट है इसमें जो इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम ऑफ डिफरेंस वोल्टेज लेवल, फॉर एग्जांपल 132 kV एंड 230 kV. तो यह ऑटो ट्रांसफार्मर काम आता है इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल. ओके. नाउ सेकंड इज बूस्टिंग ऑफ सप्लाई वोल्टेज बाय स्मॉल अमाउंट इन डिस्ट्रीब्यूशन. ये मतलब बूस्ट कर देता है सप्लाई वोल्टेज जहाँ पे हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है टू कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप. ओके. नाउ थर्ड है हमारा
ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद अ नंबर ऑफ टैपिंग आर यूज्ड फॉर स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। मतलब जो हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है विद नंबर ऑफ टैपिंग वो यूज होता है स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर के लिए। तो और फोर्थ है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज़ यूज्ड एज अ वेरिएबल इन लेबोरेटरी। जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं वेरिएबल इन लेबोरेटरी एंड द अदर सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड कंसिस्टेंटली वेरिएबल वोल्टेज ओवर ब्रॉड रेंज। ओके, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। और हमने अभी ऊपर पढ़ा क्या, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो देख के आपको क्लियर हुआ होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को। ओके, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर को अच्छे से और डिटेल में पढ़ सके। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अपने डाउट क्लियर करने के लिए, और साथ में बेल आइकन दबा देना जिसकी वजह से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने टॉपिक में या सब्जेक्ट में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है, तो मैं उसका हो सके तो मैं उसी टाइम वीडियो डाल सकूं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस ये हमारा स्टडी रिलेटेड वेबसाइट है जिसका नाम है मोनो इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स, और इसका एड्रेस है आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे तो मैं अपने वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स first.blogspot.com तो आपको ये वेबसाइट ओपन मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या है, हर टाइप के नोट्स और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और देखिए इसमें सब्जेक्ट है हमारे अप्लाइड केमिस्ट्री, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल टेक्निक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाइक और भी। तो आप इस वेबसाइट पे आए और हमको फॉलो कर ले, ठीक है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ में फॉलो कर सकते हैं बाय ईमेल। तो दोस्तों एक बार ज़रूर विज़िट करना ताकि आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल मिल जाए। So thank you.